Hello everyone, how are you all? I hope all my friends are nice. आज का टॉपिक है मेरा जीएसटी. व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी है क्या? जीएसटी का पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स का अर्थ हो गया कोई भी वस्तु हो गया, एनीथिंग. सर्विस का अर्थ हो गया जो हम सेवा प्रदान करते हैं. और टैक्स में दो प्रकार के टैक्स आते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है. अब जीएसटी में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे देख लेते हैं कि पीछे क्या था. 1947 से पहले जब राजाओं महाराजा द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो कर वसूला जाता था उस कर का नाम था चुंगी कर. धीरे धीरे समय बीतता गया, परिवर्तन होते गया. उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उस कर का नाम चेंज कर दिया गया. इंपोर्ट पे जो भी होता है यानी कि हम किसी भी अदर कंट्री से अपने कंट्री में माल खरीदे तो वो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं. अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में हम माल भेजे तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं. इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स का नाम होता है टैरिफ टैक्स. यानी कि जो भी हम अदर कंट्री से माल खरीदे और उस पे जो हम टैक्स लगाएंगे उस टैक्स का नाम होगा टैरिफ टैक्स. कुछ समय और बीता, उसके बाद अब सोचा कि भारत के अंदर जो भी माल का आदान प्रदान होता है एक देश एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस पर क्या लगाया जाए. तो 1 अप्रैल 2005 में 22 राज्यों में एक साथ वैट लगाया गया था. वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है. जो सबसे पहला राज्य हरियाणा था, जो हरियाणा में सबसे पहले वैट लगाया गया था. सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में वैट लगाया गया था. जीएसटी. अब हम लोग आते हैं, वैट तो हो गया. वैट में क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश है या बिहार है, यहाँ पे हम कोई भी माल का सेलिंग किए तो तो वैट में क्या होता था कि जिस स्टेट में माल का सेलिंग हो रहा है उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाएगा. लेकिन जीएसटी में क्या हो गया कि नहीं, स्टेट के पास तो थोड़ा जाएगा लेकिन जो भी होगा अधिक से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. उसके बाद हम लोग आते हैं, वैट के बाद जीएसटी में आते हैं जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में. जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ और संसद में जीएसटी बिल प्रस्तुत किया गया था. लोकसभा 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल की स्वीकृति दे दी. लेकिन 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा से भी जीएसटी का स्वीकृति मिल गया और 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके इसे भी मंजूरी दे दी. 8 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया था. जीएसटी परिषद का जो होता है अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है. वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है जीएसटी का. भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ. 160 देश में इससे पहले जीएसटी लागू हो चुका था. 161वां देश है भारत जिन्होंने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगाया था. तो अब ये 161वें स्थान पर आ गए हैं भारत जो जीएसटी लागू किए हैं. जीएसटी में क्या होता है कि जीएसटी जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है. और जीएसटी जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो उसमें 2 स्कीम होता है. एक तो होता है कंपोजिशन स्कीम और एक तो होता है रेगुलर स्कीम. अब जो छोटे व्यापारी हैं, मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, रिटेलर हो गए, उन्हें तो मालूम नहीं है. वो तो सिर्फ जानते हैं कि हाँ जीएसटी है. जीएसटी क्या है ये इसके बारे में फुल्ली जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि सरकार गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और व्यापार करने के लिए. अब वो जाते हैं तो कंपोजिशन में क्या होता है कि छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन अच्छा होता है. कंपोजिशन में होता है कि जितना का आप माल बेचे, मान लीजिए छोटे जो रिटेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, वो सर लाख से 1.5 लाख के बीच में अप्रोक्सली अगर मंथली आप माल बेच रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कंपोजिशन स्कीम. कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि जितने का आप माल बेच रहे हैं उसका 1% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन रेगुलर स्कीम में क्या होता है कि आप जितने का माल बेच रहे हैं और जो वैट जो टैक्स स्लैब में आता है, जीएसटी के टैक्स स्लैब में आता है, उसी के ही अनुसार आपको पे करना पड़ेगा टैक्स. छोटे व्यापारियों के लिए एक फायदा है. कंपोजिशन में क्या होता है कि आप 3 मंथ पे एक बार फाइल आपका होगा. लेकिन रेगुलर स्कीम में क्या होता है कि आपको पर मंथ फाइल करना पड़ेगा. अब आप किसी
जीएसटी प्रोफेशनल के पास जाइएगा तो मिनिमम वो 1500 से 2000 रुपया वो अपना फीस लेंगे। मान लीजिए कि आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हो गए थे, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 लाख का मंथली बेच रहे हैं। मान लीजिए सपोर्ट डेट की 1 लाख का मंथली बेच रहे हैं, 1 लाख का मंथली बेच रहे हैं, तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि 3 मंथ में एक बार आपको फाइल करना है, और रेगुलर में क्या होगा कि आपको पर मंथ फाइल करना है। तो 3 मंथ में एक बार आप फाइल करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन भी कम रहेगा और पैसा भी उतना खर्च नहीं होगा। किसी भी प्रोफेशनल के पास जाइएगा, जीएसटी प्रोफेशनल जो होते हैं उनके पास जाइएगा फाइलिंग करवाने के लिए, तो अपना मंथली फीस बताएंगे मिनिमम 1500 से 2000 रुपया। कंपोजिशन में क्या होगा, मान लीजिए कि आप 1 लाख के बेचे, 1 लाख के बेचे तो 1 लाख का 1% हम निकालेंगे तो 1000 मेरा टैक्स बना। गवर्नमेंट को हमको टैक्स देना है 1000 रुपया, लेकिन प्रोफेशनल को हम कितना दे रहे हैं, 1500 से 2000 रुपया पर मंथ उनको हम दे रहे हैं, क्योंकि भैया वो काम करेगा तो पैसा लेगा ही आपसे। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि जैसे 1 लाख इस मंथ में बेचे, 1 लाख अगले मंथ में बेचे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में भी हम 1 लाख के बेचे, तो 3 मंथ में हम 3 लाख के बेचे, 3 लाख के बेचे तो हमको 1% के हिसाब से हमको 3000 रुपया टैक्स बना, 3000 रुपया टैक्स बना। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा कि 3000 तो हमको एक बार देना ही है टैक्स 3 मंथ पे, और प्रोफेशनल का जो मेरा फीस हुआ वो 1500 से 2000 रुपया न लगा कि एक में मान लीजिए जैसे 3000 मेरा फीस, 3000 रुपया हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है और 2000 रुपया हमको प्रोफेशनल का फीस देना है, यानी कि 5000 रुपया में आपका 3 मंथ तक जीएसटी से आप निश्चिंत हो गए। लाख रुपया पर मंथ अगर बेच रहे हैं तो, और वही रेगुलर में आपका रहता तो आपको जीएसटी के जिस स्लैब में टैक्स में आता है उस स्लैब के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ता। और दूसरी बात वो है कि पर मंथ आपको फाइल करना पड़ेगा। पर मंथ फाइल करने का अर्थ हो गया कि पर मंथ आपको 1500 से 2000 रुपया लगेगा रेगुलर स्कीम में। अब 1500 से, अब मान लीजिए कि जैसे कि 3 महीना आप फाइल करवाइएगा तो 2-2000 के हिसाब से 6000 रुपया तो प्रोफेशनल को फीस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन छोटे व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस को बड़ा कर सके और अधिक अर्न कर सके, उसके पास तो कैपिटल कम है। अब उसी कैपिटल में उसको ग्रोथ भी करना है, अब वो ले लिया रेगुलर में क्या होता है कि छोटे जो भी व्यापारी होते हैं कुछ दिन तक वो जीएसटी चलाते हैं, बाद में वो बंद कर देते हैं। बंद करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि टैक्स स्लैब तो वो पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल का 2000 रुपया पर मंथ जो उनका है वो उन पे बर्डन पड़ने लगता है। लेकिन वही अगर कंपोजिशन स्कीम आप लेते हैं तो आपके बर्डन उतना नहीं पड़ेगा। मान लिया कि जैसे कि छोटे व्यापारी हैं, आपके पास सब नॉलेज है, मार्केट के भी नॉलेज है, लेकिन तो भी आपके पास कैपिटल नहीं है कि आप ग्रोथ कर पाइएगा। कैपिटल के लिए आप बैंक में जाइएगा तो बैंक वाला बोलेगा कि हमको कम से कम 3 मंथ का जीएसटी फाइल चाहिए और जीएसटी फाइलिंग चाहिए। अब वो आप तो जीएसटी करने रहे हैं क्योंकि आप तो जीएसटी छोड़ दिए हैं, रेगुलर स्कीम में थे, बर्डन आप पे पर आप छोड़ दिए। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए सबसे बेटर होता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में छोटे व्यापारी सक्सेस कर जाते हैं, लेकिन वही अगर रेगुलर स्कीम ले लेते हैं तो वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन तक वो अपना फाइलिंग करवाएंगे, उसके बाद वो बंद कर देते हैं जीएसटी। अब हम लोग समझेंगे कि जीएसटी में टैक्स जो होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये कैसे पे होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। आईजीएसटी होता है जैसे कि हम अदर स्टेट से माल खरीदें, मान लीजिए कि हम एक पेन खरीदें, एक पेन का मेरा प्राइस हो गया 100 रुपया, उस पर 5% हमको जीएसटी लगा तो उसका प्राइस हो गया 105 रुपया। अब 105 रुपया में हम दिल्ली से पेन खरीदे हैं और दिल्ली से लेकर हम यहाँ पे आए अपने स्टेट में, बिहार में। अब हम यहाँ उस पेन को बेचेंगे तो मेरा तो कॉस्टिंग क्या हो गया 105 रुपया, 100 रुपया उसका परचेज, 5 रुपया टैक्स, 105 रुपया। अब हम उस पे क्या करेंगे कि 15% अपना डालेंगे प्रॉफिट, तो उस पेन का कीमत हो जाएगा 120 रुपया। अब 120 रुपया में अगर हम वो पेन बेच रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा कि हमको 1% देना पड़ेगा। 120 रुपया का अगर हम 1% निकालेंगे तो 120 रुपया का 5% निकालेंगे। हम सबसे पहले 5% पे हम टॉक करते हैं, क्योंकि 5% पे खरीदे हैं तो 5% पर ही हम बेचेंगे। तो 5% पर बेचेंगे तो 120 रुपया का हो जाएगा 6 रुपया टैक्स। 6 रुपया टैक्स हो गया, 5 रुपया तो हम पहले हम
जब हम परचेज किए थे उस समय 5 रुपया दिए थे, तो वो IGST हो गया। यानी IGST गवर्नमेंट को हम, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपया पहले हम पे कर चुके हैं। अब हम 120 रुपया में बेचे हैं, तो 120 रुपया में हमें 6 रुपया टैक्स बना है। 6 रुपया टैक्स बना है, तो 5 रुपया तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले पे कर चुके थे। अब 6 रुपया में क्या होगा कि 5 तो हम पे कर चुके हैं, तब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 रुपया बचेगा। अब 1 रुपया हमको टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है। तो अब इसमें क्या होगा कि एक से GST होता है, एक तो SGST होता है। CGST होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, SGST हो जाए जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जिस स्टेट में आप माल बेच रहे हैं उस स्टेट में आप माल बेच रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 5 रुपया तो पहले IGST हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हैं, अब 1 रुपया हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो 50 पैसा क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और 50 पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। तो टोटल हम कितना पैसा दे चुके हैं, 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले दे चुके हैं जब हम परचेज किए थे उस समय, और फिर जब हम सेल किए हैं तो उस समय फिर हम 50 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं। तो यानी कि 5 रुपया 50 पैसा जो हो गया वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, और स्टेट गवर्नमेंट को जो हो गया वो हम 50 पैसा दिए हैं। तो वैट में क्या होता था कि जो भी माल सेल होता था वो स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा कलेक्ट करती थी, लेकिन GST में क्या है उसका उल्टा हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा तो कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो नाम मात्र 5.5 रुपया वो स्टेट गवर्नमेंट, 100 रुपये की पेन में 5.5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट ले लिया। अब 50 पैसा स्टेट नहीं, सॉरी 100 रुपये की पेन में 5.5 रुपया जो होता है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हैं। 5 रुपया IGST दिए थे वो, और फिर जो यहाँ हम 50 पैसा CGST और SGST पे किए हैं, तो यानी कि 5 रुपया 50 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पे किए हैं, और 50 पैसा जो होगा वो हम स्टेट गवर्नमेंट को पे किए हैं। लेकिन वैट में ये नहीं होता था। वैट में क्या होता है कि जो भी पे करना होता था हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पे करते थे। जिस स्टेट में माल बिका उस स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग पे करते थे, और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देता था देश चलाने के लिए। लेकिन अब क्या है, GST में क्या है कि हम पैसा पेमेंट जो अधिक से अधिक पैसा होगा वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, और नाम मात्र जो पैसा होगा वो हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। जैसे 100 रुपया में हम बताए हैं कि 5.5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ले ली है और 50 पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं। और जिस स्टेट में जितना कलेक्शन होगा GST से उसी के अनुसार कुछ एक रेशियो तय कर दिया गया है कि हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी चलाने के लिए स्टेट। अब क्या होगा कि GST जो होता है, GST का जो रेशियो होता है टैक्स का, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉक करेंगे। इसके लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।